विद्यार्थियों, हमारा जो आज का टॉपिक है वो इस प्रकार से है। इंग्लिश में किसी भी सेंटेंस का नाम लिखना और किस प्रकार से। देखिए, मैं आपको कह देता हूँ कि मैं घर जा रहा हूँ, तो जैसे मैं कह रहा हूँ आई एम गोइंग। जैसे यह कहने में आसान है, लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे हैं प्रिय विद्यार्थियों जिनके यह समझ में नहीं आता कि एम कैसे लिखें, गोइंग कैसे लिखें, आई कैसे लिखें। तो जिन बच्चों की अंग्रेजी जीरो है उनको न्यू कंसेप्ट क्लासेज हीरो बनाने के लिए अपने पड़ाव पे हैं। तो इसके लिए हमें करना क्या है? देखिए, अंग्रेजी इंग्लिश है वो बहुत ही इजी सब्जेक्ट है। सबसे पहले हमें इंग्लिश में कगड़े सीखने हैं, वर्णमाला सीखनी है, फिर कै का की सीखनी है। जब आप ये इतने सीख जाते हैं, फिर हम नाम लिखना सीखेंगे। जैसे मान लीजिए कमल, इसको मैं कैसे लिखूंगा? जैसे हम आंसर में लिखते हैं गंगानगर, तो यहाँ पर हमारे जो गंगा नगर हैं वो लिखने में दिक्कत आती है। तो इनको हम सीखेंगे कि अंग्रेजी में इसको कैसे लिखें। चलिए, पेन कॉफ़ी उठाइए, हम शुरुआत करते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं आप 1-2 वीडियो, यदि इंग्लिश के लगातार 15 वीडियो देख लेते हैं, आप अंग्रेजी में आसानी से पास हो जाएंगे। पास ही नहीं, अच्छे मार्क्स लेके आएंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं ए आई से। ए आ ई ई ऊ ऊ ये। इनको अंग्रेजी में क्या लिखेंगे? तो प्रिय विद्यार्थियों, ए को लिखते हैं ए। फिर आगे हम नाम लिखना सीखेंगे, आप अपनी नोटबुक में भी उतारते रहें। आ को लिखेंगे ए। जो हमारे पास में छोटी ई है इसको मैं लिखूंगा आई। फिर बड़ी ई को ई। ऊ को मैं यू लिखूंगा, बड़े ऊ को डबल ऊ लिखूंगा। तो सबसे पहले हम यहां पर समझ चुके हैं ऊ और ऊ तक। फिर चलिए नेक्स्ट, ए आई ओ औ। यहां तक अंग अह से आगे हमारी जरूरी नहीं है। अंग्रेजी में बहुत कम ये वर्ड यूज होते हैं। तो यदि यह हमारे पास में आ गया ए, तो मैं इसको ई लिखूंगा। यदि ऐसा ए आ जाता है तो मैं इसको ए आई लिखूंगा। क्या लिखूंगा? ए आई। ओ लिखूंगा, इसको मैं ए यू लिखूंगा। तो यहां पर हम समझेंगे, आपने आज समझा ए आई को अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं। फिर हम आगे इनके नाम जोड़ना सीखेंगे। फिर धीरे धीरे हम टेंस की ओर बढ़ेंगे। तो पहले हमें कगड़े, ए आई और बारकड़ी आनी जरूरी है। अब चलिए हम देखते हैं ककगड़गो। जैसे कै, ख, इनको आप नोटबुक में उतारते रहें और जुड़े रहें हमारे साथ न्यू कंसेप्ट क्लासेज के साथ। तो आपको पूरी अंग्रेजी की, जो मैं कहता हूं प्यारे बच्चों, जैसे मैं कह रहा हूं कि आई एम गोइंग इन टू राइट डायरेक्शन सो आई एम हैप्पी फील, तो इस प्रकार के आप भी धीरे धीरे वर्ड बोलने लग जाओगे। लेकिन जरूरी है पहले मैंने किस प्रकार से सीखी थी वही आपको मैं आइडिया बता रहा हूं। कै, ख, गए, फिर घ। हेड का कोई मतलब है नहीं, अंग्रेजी में ज़्यादा रोल है नहीं। तो कै को मैं के लिखूंगा, ख को मैं के एच लिखूंगा, ग को जी लिखूंगा, घ को जी एच लिखूंगा। तो आप समझ गए होंगे। कगड़े में कै को के, ख को के एच, ग को जी और जी एच। फिर च, छ, ज और झ। आगे वाले वर्ड की जरूरत है नहीं, ये मेन 4 वर्ड हमारे काम आएंगे। तो च को मैं सी एच लिखूंगा, छ को मैं सी एच डबल एच, जे को जे, झ को जे एच। तो चलिए, यहां पर आपने ये सीखा किस प्रकार से। फिर मैं जैसे लिखूं तै, थ, द, फिर ध, न, तदन, या मैं लिखूं ट, ठ, ड और ढ, ण, टठडन। तो देखिए तथदन, टठडन, यहां पर ये सेम है। तो इन दोनों के लिए यहां पर कॉमन वर्ड टी आता है।
थ ड के लिए टी एच आता है, द के लिए डी आता है, ध के लिए डी एच आता है, न या हण के लिए मैं एन लिखूंगा। क्या लिखूंगा? एन लिखूंगा। तत ददन ओ टठ ददन, ये क्या होते हैं? सेम वर्ड होते हैं। तो यहां पर आप समझ गए होंगे। देखिए अंग्रेजी कितनी आसान है। अब यहां पर हमारे पास में एक वर्ड आता है जो है ये, रे, ले, वे। तो देखिए इनको क्या लिखते हैं? ये को वाई, रे को आर, ले को ले, और वी वे को वी भी लिखते हैं और डब्ल्यू भी लिखते हैं। तो यह समझ गए होंगे। फिर यदि मैं कहूं क्षय, क्षय, त्रय और ज्ञ, तो देखिए क्षय के एस एच, त्रय का टी आर, ज्ञ का जी वाई ए। बहुत कम ये यूज होते हैं। ये क्षत्रय ज्ञ यानी क्षय यूज होता है, त्रय भी होता है, ज्ञ बहुत कम यूज होता है। क्षय, त्रय, ज्ञ, जी वाई ए। फिर हमारे पास में देखिए वर्ड आ जाता है, जैसे यहां पर मैं कहूं ये सह षटकोण वाला, या मेरे पास ये सह आ जाता है तो मैं इसको लिख दूंगा सह। और यह मेरे पास में आ गया घाट वाला, मैं इसको लिखूंगा एस एच। इनको मैं एस लिखूंगा, इसको मैं एस एच लिखूंगा। यदि मेरे पास में है तो है को मैं प्यारे बच्चों एच लिखूंगा। क्या लिखूंगा? एच लिखूंगा। तो ये समझ गए होंगे। फिर यदि हमारे पास में एक लाइन आ जाती है प फ ब ब में, प फ ब भ मैं, तो देखिए प को मैं पी लिखूंगा, फ को पी एच लिखूंगा, ब को बी लिखूंगा, भ को बी एच लिखूंगा और मैं को एम लिखूंगा। कोई जरूरी नहीं है ये हमें कि वर्णमाला को जैसे क ख ग घ च छ ज ज ट ठ ड ढ त त द द प फ ब ब में, ये रे लव्वे क्षत्र ज्ञ स है क्रम वाइज याद हो। हमें अंग्रेजी में ये जैसे प दे दिया, ये कोई जरूरी नहीं है कि ये वर्ड दिया आपको, तो ये पकड़ना है। प को मैं पी लिखूंगा। चलिए अब हम अक्षर को पहचानने का प्रयास करते हैं। बताइए जब आपके पास में छोटा ऊ आ जाता है आप क्या लिखोगे? तो आप इसको लिखोगे यू। आपके पास में जब यह आ जाता है ओ, इसको क्या लिखोगे? ओ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ओ लिखेंगे। चलिए प्यारे बच्चों, यदि आपके पास में बड़ी ई आ जाएगी तो आप क्या लिखोगे? बड़ी ई के लिए डबल ई लिखोगे। यदि आपके पास में च आ जाता है, इसको क्या लिखते हो? सी एच लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सी एच। यदि आपके पास में है इसके लिए एच लगाओगे। यदि आपके पास में मान लीजिए भय दे दिया, क्या लिखोगे? भय, भय का लिखेंगे बी एच। क्या लिखेंगे? बी एच। यदि आपके पास में गय दे दिया गाय वाला, तो इसको जी लिखेंगे। घ दे दिया, इसको क्या लिखेंगे? जी एच लिखेंगे। क्या लिखेंगे? जी एच लिखेंगे। चलिए अब आप खुद बताइए, यदि आपको बै दे दिया आप इसको क्या लिखोगे? अंग्रेजी में बै को बी लिखेंगे। बहुत इंग्लिश इजी है। यदि प्रिय विद्यार्थियों आपको आ दे दिया, क्या लिखोगे? डबल ए आ जाएगा। आ के लिए डबल ए आता है। यदि आपको क्षय दे दिया आप क्या लिखोगे? क्षय को के एच एच। क्या लिखोगे? के एच एच लिखोगे। तो यह आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं हम एक लाइन बारकड़ी की, फिर सेम चलती है। जैसे मैं कहता हूं कै, का, की, कू, कू, के, कई, को, कऊ, ये। देखिए कै को के ए, का को के डबल ए, की को ये छोटी ई आ गई तो मैं लिखूंगा के आई। ये बड़ी ई आ गई के डबल ई। ये छोटा ऊ आ गया, के तो कै को के लिखते हैं, यू को यू हो जाएगा। बड़ा ऊ आ गया प्यारे बच्चों के, और यहां पे डबल ऊ ओ। यहां पर ए आ गया तो के ई। यहां पर के ऊपर दो मात्रा है तो हम यहां पे लिखते हैं के ए आई, यानी के कै को के लिखेंगे, दो मात्रा को ए आई लिखेंगे। जैसे को आ गया, इसको मैं लिखूंगा के ओ। यहां पर दो मात्रा आ गई को,
तो KAU। तो यह आप समझ गए होंगे की को इस प्रकार से लिखा जाता है। चलिए इसका रिवीजन करते हैं। जैसे आपको प्यारे बच्चों दे दिया जाता है गो, बताइए इसको क्या लिखोगे? दो मात्रा आ गई। देखिए ग को आप लिखते हैं जी, दो मात्रा आ गई, इसको लिखेंगे AU। ध्यान रखना जब भी किसी वर्ड के ऊपर इस प्रकार का दिया है तो यहाँ पर इसको लिखा जाता है, यानी ये वाला जो कंटेंट है हमारे पास में इसको AU लिखते हैं, तो ये हो गया GAU। जैसे सपोज कीजिए मैं लिखता हूं नागौर वर्ड, क्या लिखता हूं? नागौर। तो यहां पर न को क्या लिखेंगे? NAA प्लस G, फिर AU और फिर मैं लिखूंगा यहां पर R। अब यहां पर एक ध्यान रखना है, दो वोवेल साथ में नहीं आएंगे, यह वोवेल कट जाएगा तो NAGAUR, यह हमारे पास में इसकी मीनिंग हो गई। जैसे प्यारे बच्चों यदि मैं कहता हूं एक शब्द लिखना है आपको कैलाश, ध्यान रखें कैलाश यह शुद्ध शब्द है, कई बार कंपटीशन में आया हुआ है। तो यहां पर और लिखा जाता है, हम अधिकतर इस अशुद्ध वर्ड का यूज करते हैं गांठ वाले का। तो देखिए चलिए इसके अनुसार मीनिंग बनाते हैं और इसके अनुसार कै को के लिख दिया, दो मात्रा आ गई AI, फिर ला LA, जैसे ला डबल ए आता है एक ही ए लिखेंगे, और फिर एस ये वाला आ गया तो एस कैलाश। इसके हिसाब से बन जाता है KAILASH। तो अब आप बताइए जैसे आपके पास में बड़ी ची आ गई, इसको क्या लिखोगे? इसको लिखेंगे CH तो होता ही है और डबल E ची। जैसे आपके पास में मान लीजिए छोटी जी आ गई जी, तो इसको लिखते हैं, क्या लिखोगे? देखिए मैंने अभी बताया था च छ जय जय, तो इसको आप इस प्रकार से लिखेंगे और ये छोटी है जी CHE। जैसे आपको दे दिया जाता है मान लीजिए छोटी को क्या लिखोगे? इसको लिखेंगे CHH, एक मात्रा वाला है OT, और यहां पर जैसे होना तो चाहिए ये डबल E, लेकिन हम क्या कह सकते हैं? आई सुंदर वाला वर्ड लगता है, तो छोटी यहां पर यह मीनिंग बन गया। अब आपको कहा जाता है प्यारे बच्चों यो, इसको क्या लिखोगे? देखिए ये को Y लिखते हो, ये वाला आते ही O की ध्वनि आ गई, O लगा देते हो, तो यो शब्द बन गया। यदि आपके पास में आ जाता है पू, ये वाला पी को P डबल O यानी ऊ बड़ा ऊ आ गया तो पू। अब जैसे आपको कहे वर्ड लिखना है, पूजा की मीनिंग लिखनी है, देखिए रटना नहीं है, पै को P डबल O आ गया O, जय को मैंने जे लिखा, जय को जे कहते हैं, आ की जगह ए, पूजा, क्या वर्ड बन गया? पूजा, तो यह मीनिंग बन गई पूजा। चलिए जिस प्रकार में यहां पर लिखता हूं नेक्स्ट सूरत, इसकी स्पेलिंग क्या होगी? सूरत की। देखिए इसको मैं एस लिखता हूं, फिर यहां पे मैं लिखूंगा SU छोटा है, R, फिर रे और AT सूरत। जैसे आप 5-6 बार इनके वर्ड लिखोगे अपने आप वर्ड को शेड करना सीख जाएंगे। अब आपको मैं गृह कार्य में दे रहा हूं, आपको लिखना है गो इसको क्या लिखा जाता है? आपको लिखना है चौक, किस प्रकार से लिखते हैं? आपको लिखना है राम, किस प्रकार से लिखते हैं? आपको वर्ड लिखना है अंजू, किस प्रकार से लिखते हैं? ध्यान रखें प्यारे बच्चों, जब भी कोई वर्ड आता है उसका केवल एक ही लिया जाता है, जैसे एन। जैसे आपको कहे कै, इसका आप के ही लोगे। यदि आपको कहे पै आधा है यानी फ है तो PH ही लिखोगे, आगे ए नहीं लगाओगे, इसमें ए नहीं लगता है। जैसे आपको कहे पै तो केवल P लगेगा, जैसे आपको कहे रे आधा है तो आप इसको R ही लिखोगे। आपको कहे प्यारे बच्चों जैसे ख आधा है तो इसको आप क्या लिखोगे? केवल KH लिखोगे, आगे ए नहीं लगाओगे आधे के लिए।
तो मैं उम्मीद करता हूँ आज का पार्ट फर्स्ट इंग्लिश का आप सीख गए होंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम चलेंगे कि किस प्रकार छोटे मोटे और वर्ड बनाए जाते हैं। तब तक आप घर पे अभ्यास करते रहें। तो उम्मीद करता हूँ आप बहुत सारे फैक्ट अंग्रेजी के अंदर सीख जाएंगे।